नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों की लिस्ट दी गई है, जिन्हें सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया गया। यह जानकारी पीटीआई ने रक्षा सूत्रों के हवाले से दी है। जिन 9 आतंकी ठिकानों को भारत ने निशाना बनाया है, उनमें पहला ठिकाना है जैश-ए-मोहम्मद का मरकज सुभान अल्लाह बहावलपुर, दूसरा मरकज तैयबा मुरीद के, तीसरा सर्जल तेहरा कलाम, चौथा महमूना जोया सियालकोट, पांचवा मरकज अहले हदीस पर नाला, छठा मरकज अब्बास कोटली, सातवां मस्कर राहिल शाहिद कोटली, आठवां शावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद और 9वां ठिकाना है सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद। भारत सरकार ने अब से कुछ देर पहले बयान जारी कर कहा है कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि इस ऑपरेशन में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ढांचे को निशाना बनाया गया, जहां से भारत पर आतंकी हमलों की योजना बनाई गई थी और उन्हें अंजाम दिया गया था। बयान में ये भी कहा गया है कि कुल 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सरकारी टीवी ने सेना के प्रवक्ता के हवाले से बताया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर 3 जगहों पर मिसाइलों से हमला किया है। पाकिस्तानी सेना ने बीबीसी को बताया है कि भारत के हमले में 2 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के हवाई हमलों में मस्जिद सहित कई जगहों को निशाना बनाया गया। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को इस उकसावे के बिना किए गए भारतीय हमले का निर्णायक रूप से जवाब देने का पूर्ण अधिकार है। पूरा देश अपनी सेना के साथ एकजुट होकर खड़ा है। हमारा मनोबल और संकल्प अटूट बना हुआ है। हमारी दुआएं और शुभकामनाएं पाकिस्तान के बहादुर अधिकारियों और सैनिकों के साथ हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की जनता और उसकी सेनाएं किसी भी खतरे का सामना करने और उसे पराजित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दुश्मन को कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी दावा किया है कि भारत ने आम नागरिकों को निशाना बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देखिए, भारत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहूंगा कि वे सारे पक्ष खुद आकर देख लें कि ये आतंकी ठिकाने थे या सिविल आबादी थी, जिसमें हमारी 2 मस्जिदें भी थी। एक बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून शहीद हुई हैं। मेरे पास शहादतों का ताज़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये सभी 7 टारगेट जिनकी पुष्टि हुई है, इनमें से 2 कश्मीर में और 5 पाकिस्तान में हैं। ये सभी टारगेट सिविल आबादी पर थे। भारत के पाकिस्तान पर किए गए मिसाइल हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र की ओर से प्रतिक्रिया दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता ने कहा कि गुटेरस नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भारतीय सैन्य अभियानों को लेकर बहुत चिंतित हैं। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि एंटोनियो गुटेरस दोनों देशों से अधिकतम सैन्य संयम बरतने की अपील करते हैं। दुनिया भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य टकराव बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान पर भारत के हमले को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि मैं भारत और पाकिस्तान की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी से सहमत हूं कि ये जल्द ही खत्म हो और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारतीय और पाकिस्तानी नेतृत्व दोनों के साथ बातचीत जारी रहेगी। भारतीय सेना के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं हमारी सेनाओं की तरफ से पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी मौजूदा स्थिति के मद्देनजर दोनों ही देशों में कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत में स्कूल बंद कर दिए गए। वहीं कश्मीर के भी कई हिस्सों में स्कूल और कॉलेज बंद किए गए हैं। अधिकारियों ने घोषणा की है कि कश्मीर के जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ क्षेत्रों में सभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान आज बंद रहेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद कई एयरलाइंस ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने
ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर कई क्षेत्रों की उड़ानें प्रभावित होने की जानकारी दी। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए एयर इंडिया ने 7 मई को दोपहर 12 बजे तक जम्मू, श्रीनगर, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ और राजकोट से आने जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने आगे जानकारी दी कि अमृतसर जाने वाली 2 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को दिल्ली की ओर मोड़ा जा रहा है। वहीं स्पाइस जेट ने भी पोस्ट किया कि मौजूदा स्थिति के कारण धर्मशाला, लेह, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर सहित उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवाई अड्डे अगले आदेश तक बंद किए गए हैं। इंडिगो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हवाई क्षेत्र की बदलती परिस्थितियों के कारण श्रीनगर, जम्मू, अमृतसर, लेह, चंडीगढ़ और धर्मशाला से आने जाने वाली हमारी उड़ानें प्रभावित हुई हैं। तीनों ही एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करके ही एयरपोर्ट पहुंचें। कतर एयरवेज ने पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण पाकिस्तान के लिए उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी हैं। कतर एयरवेज ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि एयरलाइन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और अपने यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जारी रखेगी। एयरलाइन ने यात्रियों को कतर एयरवेज की आधिकारिक वेबसाइट से प्रभावित उड़ानों पर ताज़ा जानकारी लेने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अधिकारियों ने लाहौर और कराची के प्रमुख शहरों को कवर करने वाले हवाई क्षेत्र को बंद करने की घोषणा की है। वहीं CNN को दिए एक बयान में एयर फ्रांस एयरलाइन ने कहा कि उसने अगले आदेश तक पाकिस्तान के ऊपर से उड़ानें निलंबित कर दी हैं और वह कुछ डेस्टिनेशन के लिए अपनी उड़ान योजनाओं में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा ने भी समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि वह अगले आदेश तक पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र से गुजरने से बच रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.